पैसे देने वाला फ्रिज। एक गांव में प्रकाश नाम का आदमी अपनी पत्नी सुशीला और बेटे कारुण्या के साथ रहता था। प्रकाश के परिवार का उस गांव में अच्छा नाम था। करोड़ों की जायदाद होने पर भी उसको ना कोई अहंकार था ना गर्व था। वो हर किसी से बड़े प्यार से और आदर सम्मान से रहता था और जरूरतमंदों की मदद करता रहता था। एक दिन राजेंद्र नाम का आदमी बड़े दुख के साथ प्रकाश से मिलने के लिए आया। उसे देखकर, क्या बात है, ऐसा मुंह क्यों लटकाया हुआ है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? प्रकाश ने पूछा। तब राजेंद्र रोते हुए बोला, मैं ठीक हूँ साहब, लेकिन मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। बुखार से पूरा बदन जल रहा है। अस्पताल ले जाने के लिए हाथ में एक कौड़ी भी नहीं है। अच्छा, पैसे नहीं देता हूँ, तुम तुरंत अपनी बच्ची को अस्पताल ले जाओ। ऐसा बोलकर अपने जेब में से पैसे निकालकर दे देता है। उन पैसों को लेकर राजेंद्र प्रकाश को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही कारुण्य अपने पिता के पास आकर बोलता है, ये सब क्या है पिताजी? वो पिछले महीने भी 4 बार आकर अपनी बेटी की तबीयत का बहाना बनाकर पैसे ले गया। वो आपको धोखा दे रहा है पिताजी। अरे कोई बात नहीं बेटा, अगर वो झूठ बोल रहा है इसका मतलब यही है कि उसकी बेटी का तबीयत ठीक है ना? ये तो खुशी की बात है। ऐसा बोलते हुए वो घर के अंदर चला गया। इस तरह प्रकाश अपनी अच्छाई से सबका भला करता था। उसके परिवार वालों को भी उसकी आदतें अच्छी लगती थी। इधर प्रकाश का बेटा कारुण्या पड़ोस के गांव के कीर्ति से कई दिनों से प्यार करता था। दोनों मिलकर एक दिन गांव के बाहर मिलकर बातें कर रहे थे। क्या हुआ? क्या बात है? मेरे पिताजी मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आए हैं। इसका मतलब तुम मुझे छोड़ रही हो? अगर तुमने तुरंत हमारे प्यार के बारे में अपने पिताजी से नहीं बताया तो शायद वही होगा। मैं ही क्यों बताऊं? तुम अपने पिताजी से बोल सकती हो ना। अरे मैं लड़की हूँ, कैसे बताऊँ? मुझे डर लगता है ना। अरे मुझे भी अपने पिताजी से डर लगता है। तुम ही अपने पिताजी से बोलो कि मेरे पिताजी से आकर मिले और हमारी शादी के बारे में बात करें। ठीक है, फिर जब मेरे पिताजी तुम्हारे घर आए तो तुम दुल्हन की तरह कॉफी का कप लेकर आना। हाँ ठीक है। इस तरह दोनों बातें कर रहे थे। घर पहुंचकर कीर्ति ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता सत्तैया से बोला, पिताजी मुझे आपसे एक बात बतानी है। बोलो बेटा, कुछ पैसे चाहिए क्या? अरे पैसे वैसे नहीं चाहिए पिताजी। वो दरअसल मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ बेटा? कौन है वो लड़का? एड्रेस बताओ, अभी जाकर बात करता हूँ। उनका एड्रेस आसपास के गांव के सभी लोगों को पता है पिताजी। अच्छा, ऐसी बात है? इसका मतलब मेरा दामाद इस सत्तैया के स्टेटस के बराबर वाला है। कौन है बताओ बेटी? पड़ोस के गांव में प्रकाश नाम के बड़े आदमी है ना पिताजी। हाँ हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता, बहुत भले आदमी हैं। उन्हीं का बेटा है, उसने कहा। ये बात सुनते ही सत्तैया दंग रह गया। नहीं नहीं बेटी, वो लोग काफी धनवान हैं। हम उन लोगों की बराबरी नहीं कर सकते बेटी। पहले आप जाकर बात तो कीजिए। ऐसा बोलकर वो रोने लगी। सत्तैया अपने बेटी की बात टाल नहीं सका और प्रकाश के पास पहुंचा। नमस्ते सर, मेरा नाम सत्तैया है। मैं पुराने सामान खरीदता हूँ और बेचता हूँ। ओह, आप आइए आइए भाई साहब, उसने कहा। ये बात सुनते ही सत्तैया दंग रह गया। आपको क्या लगा कि मैं अपने बेटे के प्यार के बारे में नहीं जानता? हम तुरंत उन दोनों की शादी करवा देंगे, लेकिन मैं ज्यादा दहेज नहीं दे सकता। अरे मैं ही तुम्हें उल्टा दहेज दूंगा। बस अपनी बेटी को मेरे घर भेज दीजिए, उसने कहा। सत्तैया खुशी खुशी वहाँ से अपने घर पहुँचा। कीर्ति और कारुण्या की शादी हो गई। भाई साहब, मैं अपनी हैसियत के हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, हम दहेज की आशा नहीं रखते भाई साहब। ऐसा बोलकर उसे भिजवा देता है। इस तरह कुछ दिन बीत गए। प्रकाश अपने परिवार वालों के साथ मिलकर गांव से बाहर जाता है। उसी दिन रात को वाली नाम का एक चोर प्रकाश के घर में घुस जाता है। हाँ, घर पर कोई नहीं है। सुबह तक पूरा घर खाली हो जाना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने उस घर में रखे सारी सोना, चांदी, पैसे, गहने सारे उड़ा लिए। अगले दिन जब प्रकाश घर पहुंचा तो वो हक्का बक्का रह गया। उसकी जिंदगी भर की संपत्ति पैसे और सोने के रूप में ही थी।
उन सब के चोरी हो जाने की वजह से वो लोग एक ही दिन में गरीब हो गए। तब सत्तैया आकर बोला, भाई साहब, कम से कम अभी तो मुझे मदद करने दीजिए। उसने कहा। फिर भी प्रकाश ने मना कर दिया। वाली एक दिन एक म्यूजिशियन के घर चोरी करने के लिए पहुंचा। उस घर में भी उसने सारा पैसा और सोना इकट्ठा कर लिया। हाँ, मैंने सारी चीजें इकट्ठी कर ली हैं। बड़ी भूख लग रही है, फ्रिज में कुछ खाने के लिए हो तो अच्छा हो। ऐसा सोचते हुए उसने आकर फ्रिज का डोर खोला। उस फ्रिज को खोलते ही अंदर से पैसों की बरसात होने लगी। ये देखकर वाली दंग रह गया। अरे वाह, लगता है ये मैजिकल फ्रिज है। यहाँ पैसों की बारिश हो रही है। अरे इन सामान को छोड़ो, इस फ्रिज को ले जाता हूँ। अब जिंदगी में एक बार भी मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा सोचते हुए उस फ्रिज को लेकर अपने घर पहुँच गया। घर जाकर, अगर मैं इस फ्रिज के बारे में अपनी बीवी को बताऊंगा तो पूरे गांव भर में फैला देगी। उसे नहीं बताता। पहले मुझे इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। पैसे लेकर बैंकॉक जाकर मस्ती करूंगा। इस तरह सोचते हुए वो चला गया। वाली के जाते ही उसकी पत्नी ने उस फ्रिज को देखा। हाँ, इस घर में इस पुराने फ्रिज की क्या जरूरत, इसे बेचकर नया खरीद लेती हूँ। ऐसा सोचकर उस फ्रिज को उसने सत्तैया को बेच दिया। उस फ्रिज को खरीदकर सत्तैया, मेरे दामाद का परिवार हमेशा फ्रिज का पानी ही पीते थे। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं दिया है। भाई साहब को मनाकर किसी भी तरह ये फ्रिज देकर आता हूँ। उसने मन में सोचा और उस फ्रिज को लेकर प्रकाश के घर पहुँचा। भाई साहब, आपको मेरी सौगंध, मना मत कीजिएगा। आप किसी भी तरह इस फ्रिज को ले लीजिए बस। ऐसा बोलकर जबरदस्ती उस फ्रिज को उनके घर पर रख देता है। सत्तैया के जाते ही प्रकाश उस फ्रिज को खोलता है और दंग रह जाता है। उस फ्रिज से पैसे निकलते ही जा रहे थे। तुरंत वो सत्तैया को फोन करके सारी बात बताता है। भाई साहब, ये आपकी अच्छाई के लिए उस भगवान का दिया हुआ वरदान है, आप ही रखिए। ऐसा बोलकर फोन रख देता है। इस तरह प्रकाश फिर से धनवान बन जाता है और पहले की तरह जरूरतमंदों की सहायता करके खुश रहता है। एक थे दुबे जी, नाम था बद्रीनाथ, और उनकी घरवाली को कद्दू बड़ा पसंद था। एक दिन घर की मैडम ने उनसे कहा, अरे दुबे जी, जरा सुनते हो? क्या हुआ दुबाइन, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रही हो? मैं क्या कह रही थी? हाँ, मैं समझ गया। थैंक यू जी। दुबे जी कद्दू के खेत पर जा पहुंचे। वहां पर कोई नहीं था। दुबे जी ने मन में सोचा, यहाँ तो कोई है ही नहीं, हम कद्दू किससे लेंगे भला? खेत का मालिक नहीं है ना सही, खेत से ही पूछ लेते हैं। खेत, ओ खेत। अरे खेत ने तो कुछ बोला नहीं। अरे क्या हुआ? खेत ने तो कुछ बोला नहीं। ये महाशय खुद खेत में उतर के बोले, क्या है, क्या चाहिए? कद्दू लेनी है, एक दो। अरे हमारे घरवाली को कद्दू का बड़ा शौक है। ओहो, ले लो ना भाई, एक दो क्यों, दो चार ही ले लो। दुबे जी कद्दू लेकर घर पहुंच गए और दुबाइन ने कद्दू का हलवा बनाया, फिर खूब खाया। इस तरह दुबे जी रोज खेत में जाते और दो चार कद्दू ले आते। खेत में कद्दू कम होने लगे। ये देखकर खेत के मालिक ने एक गबरू पहलवान को खेत का चौकीदारी करने लगा दिया। एक शाम जब दुबे जी खेत में कद्दू लेने पहुंचे, गबरू चौकीदार एक पेड़ के पीछे छुप गया। खेत, ओ खेत, ठीक है, जितने चाहिए ले लो दुबे जी। क्यों दुबे जी, ज्यादा लगी तो नहीं? क्यों मारा? बावड़ी ने बोला। अरे किससे पूछकर रोज कद्दू लेके जाते हो दुबे जी? खेत से। और किससे? बावड़ी बहन, ओ बावड़ी बहन। क्या कहते हो भैया? दुबे जी को डुबकियां खिला दे, एक दो। हाँ, खिला दो। तब दुबे जी गिड़गिड़ा कर बोले, भैया मुझे जाने दो,
फिर से कभी चोरी नहीं करूंगा, इस खेत की तरफ फिर नहीं आऊंगा। अरे बाप रे, कितना जोर का मारा। अब आई ना अकल ठिकाने दुबे जी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चोरी करना बुरी बात है। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।